नमस्कार, आप देख रहे हैं जनबोल न्यूज़ और मैं रवि। बिहार विधानसभा चुनाव की दूसरे चरण की जो सरगर्मी है काफ़ी तेज है और दीघा विधानसभा से महागठबंधन के माले प्रत्याशी हैं शशि यादव हमारे साथ मौजूद हैं। हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है। धन्यवाद। मैम, सीधा हमारा सवाल है कि शशि यादव को है दीघा की जनता वोट क्यों करे? देखिए, यहाँ पे लगातार 30 वर्षों से भाजपा जदयू का विधायक जीतता रहा है और इस स्थिति में यहाँ कोई भी आप देख जहाँ भी आप चले जाइए कहीं एक तो विकास नहीं हुआ है और जो विकास हुए हैं वो गरीबों के झोपड़ियों पे बुलडोजर चलाकर हुए हैं। तो सबसे पहला हमारी बात है कि गरीबों की झोपड़ियों पर बुलडोजर नहीं चलेगा। गरीबों को भी सम्मान पूर्वक तमाम मतलब न्यूनतम सुविधाओं के साथ पटना में रहने का अधिकार है। ये हमारा सबसे पहला मांग है। सबसे पहला सवाल भी है और दूसरी बात है कि जो रोजगार का सवाल आज पूरा बिहार और पूरे देश का है और साथ ही दीघा विधानसभा का है। ये दीघा विधानसभा के अंदर ही पाटलिपुत्रा इंडस्ट्रियल एरिया जाना जाता था। आज वो इंडस्ट्रियल एरिया मृत प्राय हो गया है। तो निश्चित तौर पर यदि यहाँ पर बदलाव होता है, बिहार में बदलाव होता है, जो कि हो रहा है, पहला चरण भी आपने देखा कि एनडीए का सुपड़ा साफ हो गया है। तो ऐसी स्थिति में इस पूरे इंडस्ट्रियल एरिया के विकास के लिए निश्चित तौर पर मैं काम करूंगी, जहां हजारों मजदूर काम करेंगे और अपने परिवार के साथ सुख चैन की ज़िंदगी जिएंगे। और इसके साथ ही गरीबों का जो आज सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार ने जब कोरोना हुआ, सरकार ने इनके दर्द के साथ, महामारी थी, गरीबों के दर्द के साथ खड़े नहीं हुए। भुखमरी थी, एक मुट्ठी अनाज नहीं दिया, मगर हम गरीबों का, हम बिहार के लोगों का अपमान करने का काम की है। और इसके बरखिलाफ हम लोग उस समय में भी सड़क पर उतर के लड़े थे और आज तमाम बिहारी इस बात को याद करके रखे हुए हैं कि इस अपमान का बदला हम लेंगे। क्योंकि हमारे बच्चे उस समय बाहर थे, हमारा बेटा हमारा बाहर था, हमारे भाई बाहर थे, जो हजारों किलोमीटर पैदल चल करके आए, पैर फट गया, कई बहनें सड़क पर मतलब डिलीवरी हो गई उनकी। मगर ये सरकार साथ खड़े, दर्द के साथ खड़े होने के बजाय हम लोगों का अपमान किया है, बिहार के लोगों का अपमान किया है। तो ये प्रमुख सवाल हैं। आप आंदोलन की बात कर रही हैं, न्याय की बात कर रही हैं लोग, लेकिन नक्सलवाद की बात कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि शशि को वोट देना है, नक्सलवाद को बिहार में बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। आप क्या कुछ कहें? देखिए, एनडीए के नेता का कह लीजिए वो आपा खो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से महागठबंधन की लहर चल रही है, जनता जिस तरह से बदलाव चाह रही है, क्योंकि 15 वर्षों में जो जनता मतलब पटना शहर राजधानी का विधानसभा है और 30 वर्षों से यहाँ मतलब कह लीजिए भाजपा का तमाम विधानसभा में उनके विधायक हैं, एमपी हैं, मगर आज मतलब सुन करके कई जगह ये दर्द इतना ज़्यादा है। एक महिला एकदम रो पड़ी कि जब कोरोना था, घर में हमारे अनाज नहीं थे, हम बच्चों को खिला नहीं पा रहे थे और हमारे पास राशन कार्ड नहीं है, नहीं आज भी नहीं है कि हम राशन उठा करके बच्चों को राशन दे पाते। तो ये राजधानी का शहर है, इस पर बात करने के बजाय जनता आज इन सवालों पर खींच करके इन सत्ताधारियों को लेकर के आ रही है। तो इनका दिमाग फिर गया है। तो ये आतंकवाद, उग्रवाद, 370, तो कश्मीर, तो ये तो वो, ये फैलाना चाह रहे हैं। इसलिए ये तो साफ साफ दिख रहा है कि भाकपा माले लगातार गरीबों के मान सम्मान, उनके अधिकार, महिलाओं के सम्मान के सवाल पे, आम जनता के सम्मान के सवाल पे सही मायने में बिहार के विकास और नए बिहार के लिए भाकपा माले सबसे पहले सड़कों पे उतर करके आंदोलन करती है। सबसे पहले हम आवाज़ उठाते हैं और मैं खुद बालिका गृह कांड, ये क्या बोलेंगे, ये बात करते हैं अनुभव की और ये की और वो की, मगर ये बताए ना नीतीश कुमार जी, जिस समय बालिका गृह कांड हुआ था सबसे पहले मैं उस जांच में गई थी और वो उसके सरगना ब्रजेश ठाकुर इनके बगल में बैठते हैं, इनका वरद हस्त हासिल था और हम लोगों के आंदोलन की वजह से वो जेल के अंदर बंद है। आज मंजू वर्मा उनको वो टिकट दे चुके हैं। तो क्या ये इसी तरह की बात करते हैं? अगर ये करना क्या आतंकवाद है, ये इस सवाल पर आंदोलन करना क्या आतंकवाद है, तो इनको तो यही दिखेगा
क्योंकि ये करना कुछ नहीं चाहते हैं। तो ये साफ सीधी सी सवाल है। आपका मुकाबला किससे है मैम, सीधा सवाल? देखिए, हम लोग तो अभी एक नंबर पे हैं, पूरे बिहार में ही महागठबंधन एक नंबर पे है। और एक नंबर पर दीघा विधानसभा में भी हम हैं। हमारे पीछे जो सिटिंग एमएलए हैं वो पीछे चल रहे हैं। जनबोल न्यूज के माध्यम से दीघा की जनता को क्या कुछ कहेंगी? मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपको थोड़ी परेशानी भी हुई हमारे तक पहुँचने में। इसके लिए मैं माफ़ी भी चाहती हूँ। और इसके साथ ही मैं यह कहना चाहूँगी कि यदि सचमुच हमें गरीबों के, तमाम गरीबों के आशियाना को अगर अपना बचाना है, पटना में सम्मानपूर्वक रहना है, हमें रोजी रोजगार के सवालों को हासिल करना है, साथ ही जो पूरे पटना में और पूरे बिहार में जो स्कीम वर्कर्स हैं, आशा हैं, आंगनबाड़ी हैं, मिड डे मील वर्कर हैं, जीविका बहनें हैं, जिनको कि सरकार ने लोन दिया, आज बड़े बड़े लोगों के लोन माफ़ कर रही है, अडानी अंबानी का लोन माफ़ कर रही है, मगर जो बहनें कहिए कि अपने जीविका के लिए सरकार ने उनको लोन दिया, आज उनके घर में खाने तक की स्थिति नहीं है। तो 1 साल का लोन माफ़ करे, नहीं तो और अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो मैं ये उन महिलाओं से वादा करती हूँ कि आपका 1 साल का लोन माफ़ होगा और इन तमाम सवालों पे ज़रूर सम्मानजनक उनको वेतनमान मिलेगा और उनके जो सवाल हैं उन सवालों को पूरा करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और नौजवानों के रोजगार का सवाल है, आप देखेंगे कि ये चुनाव नौजवान लड़ रहे हैं, नौजवान आगे बढ़ कर के इस चुनाव का नेतृत्व कर रहे हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है और बदलाव की मतलब बहार चल रही है, हवा बह रही है। मैं तमाम दीघा वासियों से अपील करूंगी कि आप मजबूती के साथ खड़े होइए और झंडा के 3 तारा पे अपना बटन दबाइए जो 14 नंबर पर है। यही मैं तमाम दीघा विधानसभा के लोगों से अपील करना चाहती हूँ। अभी हमारे साथ मौजूद थी शशि यादव, जो महागठबंधन से माले की उम्मीदवार हैं, और आपने सुना कि क्या कुछ मुद्दा है जनता का, क्या कुछ संघर्ष इनका रहा है, क्या कुछ आवाज़ उठाई है जनता का, और इन्हीं सवालों को लेकर ये चुनाव भी लड़ रही हैं, जनता के बीच में जा रही हैं। यदि आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा लें। यदि आप वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लें ताकि आपको वीडियो सबसे पहले पहुंच जाए।